Hello everyone, my name is Bibhushan and I am a fourth year student in engineering in जादवपुर यूनिवर्सिटी। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग के बारे में। इंजीनियरिंग प्रोफेशन क्यों इतना ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोफेशंस है इन मॉडर्न डे टू डे लाइव्स, एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट प्रोफेशंस इन टुडेज वर्ल्ड। इंजीनियरिंग के बारे में बहुत सारे चीज़ में डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ इनसाइट्स, कुछ ऐसा चीज़ तुम्हें पहले नहीं पता होगा, कुछ भी पता भी हो सकता है, तो इस वीडियो ध्यान से देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहता हूँ कि वाई यू नीड अ बैकअप प्लान इन इंजीनियरिंग। क्यों बैकअप प्लान चाहिए? इवन दो इफ यू आर स्टडिंग इन IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, IIT बॉम्बे इलेक्ट्रिकल, इफ यू आर स्टडिंग देन ऑल्सो यू शुड हैव अ बैकअप प्लान। इसका रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंजीनियरिंग, वो लोग इंजीनियरिंग में घुसते हैं सिर्फ ये मेंटालिटी में कि मुझे एक जॉब मिल जाएगा इसलिए मैं इंजीनियरिंग में घुस रहा हूँ। इंजीनियरिंग का कुछ खास पैशन नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि इंजीनियरिंग का कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे घुस गया क्योंकि वहाँ पे जॉब ज़्यादा अच्छा मिलता है। ऐसा जो लोग हैं, तो उस कुछ कुछ ऐसा लोग भी है जो इंजीनियरिंग में घुसने के बाद सब्जेक्ट पसंद नहीं आ रहा है, कोडिंग पसंद नहीं आ रहा है, कोर का सब पढ़ाई पसंद नहीं आ रहा है। तब तुम क्या करोगे? मान लो तुम्हारा IIT बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस मिल गया, ठीक है, तुम्हारा ब्रेन बहुत बहुत सही है, IIT बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस मिल गया, लेकिन तुम्हारा कोडिंग करने का मन नहीं लग रहा है। हो सकता है ऑब्वियसली ब्रेन बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसका मतलब कि ये नहीं कि तुम्हारा कोडिंग में इंटरेस्ट भी आ जाएगा। कोडिंग का इंटरेस्ट कम्प्लीटली खुद के ऊपर है। तुम कंप्यूटर साइंस इसलिए ले लिए क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट मिलता है, इसलिए तुम IIT बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस तुम ले ली, लेकिन तुम्हारा कोडिंग पसंद नहीं आ रहा है। तब तुम क्या करोगे? एक बैकअप प्लान ऑलवेज रखना। कुछ भी बैकअप हो सकता है, जैसे कि तुम कंसल्टेंसी का प्रिपरेशन कर सकते हो, तुम गवर्नमेंट जॉब्स का प्रिपरेशन कर सकते हो, कैट का प्रिपरेशन कर सकते हो, कुछ भी, मतलब बैकअप प्लान ऑब्वियसली रखना। मैं एग्जांपल दिया IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस क्योंकि हर लोग ये ज़्यादा टारगेट करता है। तो अगर जादवपुर का कोई ब्रांच ले लो, वहाँ पर भी तुम्हारा एक बैकअप प्लान ऑब्वियसली रखना। ऐसा मत करना कि मेरा ये गोल है सिर्फ यही पढ़ूंगा, दूसरा और जो भी है मैं मतलब टच भी नहीं करूंगा, ऐसा मत करना। ऑलवेज एक बैकअप प्लान साथ में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट में टॉपिक में बोलता हूँ कि इंजीनियरिंग के बारे में बहुत सारा मिस कम्युनिकेशन, मिस इन्फॉर्मेशन इंटरनेट में सर्कुलेट होता है कि इंजीनियरिंग अगर पढ़ोगे तो नौकरी नहीं मिलेगा, इंजीनियरिंग करोगे तो बेरोजगार रहोगे, क्या फ़ायदा इंजीनियरिंग करके, इंजीनियर्स कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट इंजीनियरिंग, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा बोलते हैं लोग। जो लोग बोलते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक में, उसका व्यू पॉइंट सही है क्योंकि उसको व्यूज़ चाहिए, वो सही है, उसका व्यूज चाहिए, उस इसलिए ये वीडियो बना रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे इससे मोटिवेट होकर बोलता है कि अच्छा सही तो सही है ना, इंजीनियरिंग करके क्या फ़ायदा, मैं इंजीनियरिंग नहीं करूँगा। नहीं, तुम पढ़ रहे हो एक रैंडम बैकवर्ड एक प्राइवेट कॉलेज में, तो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हें 20 लाख का पैकेज लग जाएगा, कैसे होगा बोल? तुम एक बात बोलो। इंटरनेट में बहुत सारे देखोगे तुम कि एक Tier 3 Tier 4 कॉलेज से मेरे को 30 लाख का पैकेज लगा है। वो कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है, तुमको कोई आइडिया है? वो लाखों में से एक होता है। उस लेवल का डेडिकेशन बहुत कम लोग कर पाता है। इसका रीज़न, बहुत सारे रीज़न है, सिर्फ खुद का हार्डवर्क मैटर नहीं करता, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है। तुम्हारा पीआर ग्रुप कैसा है, तुम जो क्लास में पढ़ते हो उसमें कितना ज़्यादा लोग ज़्यादा सीरियस है, इससे मैटर करता है। तुम्हारा टीचर्स कैसा है, इससे मैटर करता है। कॉलेज का अटेंडेंस प्रेशर कैसा है, कॉलेज का करिकुलम प्रेशर कैसा है, सारा चीज़ मिलाकर तुम एक अच्छा जॉब क्रैक कर सकते हो। सिर्फ तुम्हारा खुद का डिटर्मिनेशन से नहीं होगा भाई, इतना आसान नहीं है। जिस कॉलेज का अटेंडेंस का क्राइटेरिया 80% से ऊपर है, उस कॉलेज में तुम बहुत हाई पैकेज अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हो तुम। मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात बोल रहा हूँ तो सुनकर ऐसा लगेगा, लेकिन ये रियलिटी है। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है वो भी इस वीडियो देखेगा ही नहीं, ठीक है। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ऑलरेडी कोडिंग करने बैठ गया और बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहा है, उसको कोई गाइडेंस नहीं चाहिए। गाइडेंस उन लोगों को चाहिए जो मीडियोकर है,
तुम मीडियोकर स्टूडेंट हो, तुम एक रैंडम प्राइवेट कॉलेज में घुस गए और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे को जॉब मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तुम बाहर निकल के तुम बोलोगे कि इंजीनियरिंग में जॉब नहीं मिलता है। तुम हार्डवर्क करो, जॉइंट में अच्छा रैंक करो, उसके बाद एक अच्छा कॉलेज जाओ, उसके बाद बोलना, उसके बाद हार्डवर्क करना, उसके बाद बोलना कि जॉब मिलता है कि नहीं मिलता है। हर इंजीनियरिंग अच्छा है, ठीक है, हर डिपार्टमेंट सही है, कोई डिपार्टमेंट बुरा नहीं है। यू हैव टू स्टडी इन द राइट प्लेस, ठीक है। टीयर 1 टीयर 2 कॉलेज में अगर हार्डवर्क करोगे, मीडियोकर अगर स्टूडेंट हो गए तो थोड़ा बहुत कोई सा भी कंपनी तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन टीयर 3 में अगर तुमने बहुत अच्छा मतलब पैकेज एक्सपेक्ट कर रहे हो तो बहुत मुश्किल है। कितना मुश्किल है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात बोलता हूँ। एक लड़का था, एक बहुत ही बैकवर्ड का एक कॉलेज था, ठीक है, 2023 पास आउट, बहुत ही मतलब उसका WBG में कितना रैंक था, 46,000 समथिंग रैंक था। 2023 पास आउट, 46,000 रैंक में उस 2019 में घुसा है, और उस वो codechef.com में 5 स्टार कोडर है, मतलब था ऑब्वियसली, अभी कोडिंग नहीं करता है वो, लेकिन 5 स्टार कोडर, कोड फोर्सेस में वो एक्सपर्ट था। लीड कोड में 1300 प्रॉब्लम्स किया है, और उसने 3 इंटर्नशिप भी किया है स्टार्टअप में। लेकिन फिर भी उसको जॉब मिला एक 4 LPA का स्टार्टअप में। भैया फिर से तुम नेगेटिव बोल रहे हो, ये तुम बोलोगे, पता है मुझे, ठीक है। मैं नेगेटिव बोलता हूँ इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग मीडियोकर है, मेजोरिटी लोग मीडियोकर है। बहुत ज्यादा स्मार्ट लोग इस वीडियो देखेगा ही नहीं, ठीक है। हार्डवर्क ज्यादा मैटर करता है ऑब्वियसली, लाखों में से एक लोग को मिलता है, ये भी सही है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ छोड़ दोगे, लेकिन ऑब्वियसली ट्राई करना कि एक बेटर कॉलेज में जाने का। तुम्हारा रैंक अगर पीछे भी है फिर भी कोशिश करना एक बेटर कॉलेज में घुसना। कॉलेज का माहौल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, पीयर ग्रुप बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तुम्हारा क्लासेस, सपोज तुम्हारा क्लास में जितना भी लोग है सारा पूरा फालतू है, कोई पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करता है, कोडिंग कुछ नहीं करता है, लेकिन तुम अकेला कोडिंग करते हो, और तुम मान लो तुम कोडसेफ में 3 स्टार कोडर बन गए, तो तुम सोचोगे कि मैं तो क्लास में बहुत बढ़िया हूँ, क्लास में 100 बच्चे हैं, मैं तो सबसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, तो मेरे को तो अच्छा मिल जाएगा। नहीं, तुम्हारा कंपटीशन क्लास से तो नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन पूरा इंडिया से है। क्योंकि वो प्राइवेट कॉलेज, जो टीयर 3 प्राइवेट कॉलेजेस है, वहाँ पर कंपनीज बहुत कम विजिट करता है ऑब्वियसली, तो तुमको ऑफ कैंपस ज़्यादा ढूंढना होगा, ठीक है। तो ज़्यादातर इंजीनियर बेरोजगार इसलिए है कि उसने फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छा कॉलेज में नहीं घुसा है, और सेकेंडली उसने हार्डवर्क नहीं किया है, ठीक है। ठीक ठाक कॉलेज में जाओ, ये हर टाइम मैं बोलता हूँ कि चूज अ बेटर कॉलेज देन ए बेटर ब्रांच। एंड एक और चीज़ है, मैं पहले वीडियो भी बना चुका हूँ कि कंप्यूटर साइंस का क्रेज। तुम सोच रहे हो कि कंप्यूटर साइंस अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें जॉब मिल जाएगा, नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जादवपुर का मतलब अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है कि मैं कंप्यूटर साइंस ही पढ़ूंगा, मतलब उस सब्जेक्ट में जेन्युइन इंटरेस्ट है, तुम गेट दोगे, हाई स्टडीज करोगे, तो फिर तुम कंप्यूटर साइंस चूज कर सकते हो। लेकिन तुम्हारा प्लेसमेंट में टारगेट है, तो तुम एक टॉप कॉलेज का जो लोअर कट ऑफ का जो ब्रांच है उसको नहीं लेकर एक मीडियोकर कॉलेज का CSE IT ले रहे हो, ये सोच के कि मैं CSE पढ़ रहा हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा कंपनी में जॉब लग जाएगा। नहीं, ऐसा बहुत मुश्किल है। इस साल भी हुआ है, हर साल होता है, ठीक है। बहुत हाई रैंक का लोग जो टॉप कॉलेज छोड़ के चला गया दूसरा कोई कॉलेज में कंप्यूटर साइंस लेकर, ठीक है। कॉलेज का नाम मैं नहीं बोल रहा हूँ, शायद तुम्हें पता होगा क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ मैं। तो कंप्यूटर साइंस का क्रेज बहुत ज़्यादा है। तुम कोडिंग कोई सा भी ब्रांच से कर सकते हो। हाँ पता है, ये तुम पहले रिसर्च कर लो कि जो ब्रांच मतलब एक टॉप कॉलेज है, टॉप कॉलेज का जो एक कोर ब्रांच में तुम अगर घुसोगे तो थोड़ा रिसर्च करना कि उसमें सॉफ्टवेयर कंपनी आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो उसके बाद चूज करना। अगर सॉफ्टवेयर कंपनी आता भी नहीं है तो तुम क्या करोगे कोई कोर ब्रांचेस लेकर, तुम्हारा इंटरेस्ट तो सॉफ्टवेयर में है, इसलिए तुम कंप्यूटर साइंस सोच रहे थे। ये हो गया कोडिंग का बारे में। इसके बाद है कोर फील्ड का हालत और ज़्यादा खराब है, स्पेशली इन टीयर 2 एंड टीयर 3 कॉलेजेस। टीयर 1 कॉलेज अगर तुम जाते हो तो कोर में तुम कोड ही पढ़ो, जॉब तुम्हें मिल ही जाएगा। लेकिन टीयर 2 और टीयर 3 कॉलेज में प्रॉब्लम है कि कोर कंपनी आता ही नहीं है। तुम्हारा एक ही ऑप्शन है कि तुम गेट देकर कुछ अच्छा करोगे, वहाँ पर भी प्रॉब्लम है
क्योंकि पीआर ग्रुप फिर से अच्छा नहीं है, तो क्लास में कोई पढ़ाई नहीं करता है, तो तुम सोच रहे हो कि मैं तो सबसे ज़्यादा पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ है, बहुत सारा इंसाइट्स। रिसेंटली एक न्यूज़ वायरल हुआ है कि आईआईटी बॉम्बे से 4 LPA का जॉब लगा है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत हुआ है, मिसकॉन्सेप्शंस भी हुआ है। बोल रहे कि आईआईटी बॉम्बे से अगर 4 LPA है तो क्या फ़ायदा इंजीनियरिंग करके। ऑब्वियसली फ़ायदा है भाई, तुम सिर्फ 4 LPA देख रहे हो, इतना ज़्यादा हाई हाई पैकेज का जो जॉब लगा है वो तुम नहीं देख रहे हो। जो लोग थोड़ा लोअर सैलरी लगाता है ये आईआईटी बॉम्बे जैसा प्रीमियर इंस्टीट्यूट से, वो ऑब्वियसली ज़्यादा हार्डवर्क नहीं किया है, एज सिंपल एज दैट। उसका परसेंटेज बहुत कम है। मोस्ट ऑफ द लोग आईआईटी बॉम्बे का जो पीयर प्रेशर है उससे ही लोग ज़्यादा हार्डवर्किंग हो जाता है। जो हार्डवर्किंग पहले नहीं था वो भी हार्डवर्किंग हो जाता है, वो उसका माहौल ही ऐसा है आईआईटी बॉम्बे का। सिर्फ आईआईटी बॉम्बे नहीं, कोई भी Tier 1 और प्रीमियर इंस्टीट्यूट में ये होता है। ठीक है, तो ये मत बोलना कि आईआईटी से 4 LPA लग रहा है तो क्या फ़ायदा, मतलब ऑब्वियसली फ़ायदा है। इंजीनियरिंग एक वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर प्रोफेशंस है टुडे। ठीक है, कोर फील्ड भी अच्छा है, सॉफ्टवेयर फील्ड भी अच्छा है, हर फील्ड अच्छा है भाई। बहुत सारे लोग ब्रांचेस लाइक माइनिंग इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग ये सब पढ़ना पसंद नहीं करता है, क्योंकि सोचता है कि लोग क्या सोचेंगे। लोग को बात क्यों सुन रहे हो तुमको पता है माइनिंग का गवर्नमेंट जॉब्स है बहुत सारा। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का कितना ज़्यादा कंपनीज आता है, आईआईटी दिल्ली का टेक्सटाइल पता है तुम्हें? फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा का जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी, वहाँ पर भी जूट एंड फाइबर का कंपनीज आता है, लेकिन वो डिपार्टमेंट लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करता है, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, कट ऑफ बहुत पीछे चला जाता है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में क्या है, ऑलमोस्ट सब प्राइवेट कॉलेज नहीं ऑब्वियसली, जो Tier 3 प्राइवेट कॉलेज है, तो उसमें तो मोस्ट कंपनीज ऑफ कैंपस ही तुम ट्राई करोगे। तो तुम व्हाई नॉट टेक सीव जूट एंड फाइबर, तुम कोडिंग पैशन है तो कोडिंग करो ना, कुछ कुछ कंपनी तो अलाउ करेगा। ऑफ कैंपस में तुम कोडिंग कर सकते, उसके साथ साथ तुम ऑन कैंपस का जूट एंड फाइबर का कंपनीज भी आता है। एनीवेज, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ एक डिपार्टमेंट को टारगेट मैं नहीं करना चाहता हूँ। मेरा बात समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ मैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव अ बैकअप इन इंजीनियरिंग। सेकेंड ऑफ ऑल, डू नॉट टेल दिस दैट डू नॉट से दिस दैट इंजीनियरिंग करने के बाद मैं तो बेरोजगार रहूँगा, तो क्या फ़ायदा इंजीनियरिंग करने के बाद, ये मत बोलना। choose a better college than a better branch, obviously, always. And always work hard and work smarter. And thank you. कोई अगर डाउट है तो नीचे कमेंट में लिखना। तब तक के लिए ओके, बाय।